एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता एजुकेशन क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 5 साइंस का चैप्टर नंबर 10 पेड़ पौधों का भोजन। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो कीटभक्षी पौधों में तो कई सारे हैं, पर यहाँ पर हमने दो पौधों का नाम आपको बताया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और बड़ी ही चतुराई से खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो बड़ी ही चतुराई से अपने भोजन के लिए कीट पतंगों को पकड़ते और खाते हैं। ऐसे पौधों को कीटभक्षी पौधे कहते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है वीनस फ्लाई ट्रैप। आप यहाँ स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप कि ये किस तरह का पौधा आपको दिख रहा है। अक्सर ये पौधे ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये पौधे अपने पोषण के लिए कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं, मीन्स कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। कैसे खाते हैं आप इसकी संरचना देखिए। ये इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वह कांटेदार संरचना होती है और बिल्कुल ढक्कन के आकार का जैसे। आप दोनों हिस्से इसके नीचे वाले पोर्शन में देख सकते हैं कि वहाँ पे खुला हुआ पार्ट उसका दिख रहा है कि बीच में जो है, बीच का हिस्सा पिंक कलर का है और किनारे किनारे कांटेदार संरचना आप देख सकते हैं। और ऊपर वाले पार्ट में आप देख सकते हैं वहाँ पे कीड़े को पकड़ता हुआ उसका डायग्राम दिख रहा है। तो ये क्या करते हैं, जब भी कोई कीड़े मकोड़े इसके आसपास मंडराते रहते हैं तो ये बिल्कुल जैसे बड़ी ही चतुराई से छट से उसको बंद कर लेते हैं, बिल्कुल से एकदम पैक कर लेते हैं उसको। और जो कीड़ा उस पर बैठा हुआ होता है वो सीधा उसके अंदर जाता है और फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इनमें जो पाचक एंजाइम जो निकलते हैं, जो पाचक रस निकलते हैं, उनसे वो धीरे धीरे कीड़े मकोड़े अंदर ही उसके पच जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेपेंथीज। ये भी एक कीटभक्षी पौधा है। इसकी संरचना आप देख सकते हैं कि एक लंबे मटके के आकार की संरचना है और ऊपर एक ढक्कन जैसा जो दिख रहा है आपको। तो वो जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा बिल्कुल अंदर इसके एकदम से लिक्विड फॉर्म में जैसे चिपचिपा सा पदार्थ भरा रहता है, और जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा इसके आसपास मंडराता है तो वो जाकर उससे एकदम से आकर्षित हो जाता है और उस लिसलिसे से पदार्थ में जो एक चिपचिपा पदार्थ उसमें होता है उसमें चिपक जाता है और फिर ये ढक्कन बंद हो जाता है और भी वो कीड़ा फिर बाहर नहीं निकल पाता है और धीरे धीरे ये उसको पचा लेता है। तो इस तरह से ये पौधे जो है पूरी तरह कीड़े मकोड़ों पर ही निर्भर होते हैं और ये उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ऐसे पौधों को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? तो पेड़ पौधों की उपयोगिताओं के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी उपयोगिता कई चीज़ों से हमसे जुड़ी हुई है। जैसे आप इसके आंसर में देख सकते हैं, पेड़ पौधों की हमारे जीवन में कई सारी उपयोगिताएं हैं। मौसम के अनुसार हम कई सारे फल, सब्जियां, अनाज, दालें इत्यादि खाते हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। इन्हीं से हमें छाया मिलती है, तरह तरह की लकड़ियाँ आदि भी मिलती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं, जो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो इस तरह से पेड़ पौधों की उपयोगिता जो है हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं, कैसे? तो आइए जानते हैं कि किस तरह से। इस आंसर के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस तरह से पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों जानना जरूरी है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स आप यहाँ पे जो डायग्राम बना है इसमें देख सकते हैं, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला जिसको हिंदी में बोलते हैं, फूड चेन। इसमें क्या होता है कि ये यह दर्शाता है कि किस तरह से पेड़ पौधे, वैसे तो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ पौधों की देखभाल तो करनी ही पड़ती है, जो कि मनुष्य करता है। और जीव जंतु जितने भी हैं वो सभी पेड़ पौधों पे निर्भर हैं। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं जितने भी, वे सब अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जितने
जानवर हैं लगभग, वो मांसाहारी जानवरों को छोड़ के शाकाहारी जितने भी जानवर हैं वे घास फूस खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो वे भी पूरी तरह जो है पेड़ पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। कुछ जो है मांसाहारी हैं जो छोटे जानवरों को खाकर उनका मांस खाकर अपना पोषण करते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, ये सब, तो ये मांसाहारी उसमें आते हैं। तो ये एक तरह से ऐसा सिस्टम है, इकोसिस्टम, फूड चेन जो उसकी बनी हुई है, वो एक तरह से जो है प्रकृति को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसी के माध्यम से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधों पर शाकाहारी जीव जंतु डिपेंड हैं, निर्भर हैं, और मांसाहारी जीव जंतु शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर है। तो ये एक तरह से खाद्य श्रृंखला बनी रहती है और इसी से जो है हमारी प्रकृति चलती रहती है। ओके, तो आप इसका आंसर भी इसमें देख सकते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों ही अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं और भोजन की निर्भरता के आधार पर पौधों से लेकर मांसाहारी जंतुओं तक एक सीधी कड़ी बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी कहा जाता है, क्यों? हरे पेड़ पौधे, जैसा कि अभी हमने फूड चेन में भी आपको बताया कि वे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसीलिए इनको जो है स्वपोषी कहा जाता है। जीव जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए उनको परपोषी कहा जाता है। तो स्वपोषी शब्द का मतलब ही यही है कि स्वयं का पोषण करने वाले, स्वयं अपना पोषण करने वाले स्वपोषी कहलाते हैं और अपने पोषण के लिए जो दूसरों पर निर्भर होते हैं वे परपोषी कहलाते हैं। वही आपके आंसर में भी दिया गया है, ये देखते हैं क्या है। स्वपोषी है, हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे अपने पोषण के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसीलिए पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। और परपोषी में क्या है, सभी जीव जंतु अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। कुछ जो है जैसे कि आपने उत्तर में इसमें देखा पेड़ पौधों या जंतुओं पर, तो कुछ जो शाकाहारी हैं वो तो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, जो मांसाहारी हैं वे दूसरे जंतुओं पर निर्भर हैं और जो सर्वाहारी हैं वे भी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों पर निर्भर हैं। तो इस तरह से जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी परपोषी की ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।